गौतम का मुंह काला करने चले थे मगर प्रेम का कर बैठे ये बेदिमाग भाई बहन अंश और राही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आखिर जो इन दोनों ने किया वो बिल्कुल बेकार था, सही नहीं था। राही जो प्रेम को बहुत समझती है, प्रेम के इन आउट को जानती है, वो प्रेम का एक इशारा तक नहीं समझ पाई। क्यों नहीं समझ पाई? ऐसा क्या राही के दिमाग में चढ़ गया था कि प्रेम को ही नहीं समझ पा रही थी, प्रेम को नहीं देख पा रही थी। और अंश का तो कहना ही क्या। चर्चा करते हैं इस वीडियो में प्रेम की भी और गौतम की भी और इन दो भाई बहनों के सेक्शन की भी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नहीं समझा दोनों ने ही, ना कान्हा जी का इशारा ना ही प्रेम का इशारा। कान्हा जी का इशारा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब अंश सबके पास जा रहा था अपनी बात लेके, किसी ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? कुछ तो राज होगा उसमें कान्हा जी का। क्यों अंश की बात डायरेक्टली उन तक नहीं पहुंची? मगर अंश ने इस बात को सोचा ही नहीं, क्योंकि दिमाग में भरा हुआ था कि गौतम को कैसे भी करके गलत साबित करना है। गौतम गलत है, गौतम गलत है। मैं ये कहती हूँ कि गौतम गलत है, सब लोग जानते हैं, मगर गौतम को गलत साबित करने के लिए ये ओछी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? क्या गौतम को गौतम की तरह सोच के नहीं जाल में फंसाया जा सकता था? या गौतम के लिए ये वाली बाजी और आसान कर देना है जीतने के लिए कि हम तो भाई तेरे इशारों पे ही नाचेंगे गौतम, जैसा तू करेगा वैसा हम करेंगे। इतना भी दिमाग अंश ने नहीं लगाया कि इतनी बड़ी बात गौतम शरेआम क्यों बोल रहा है फोन पे। अंश ना सुनता कोई और सुन लेता कि गौतम के दुश्मन तो हर तरफ से हैं, सिवाय माही के बाकी थोड़े बहुत उसके चाहने वाले हैं। वसुंधरा भी है माही के साथ साथ। बट अगर कोई और ये बात सुनता, अनिल सुनता, राजा सुनता या फिर खुद पराग कोठारी सुन लेता, तो क्या आता नहीं गौतम के ऊपर? तो गौतम शरेआम ये बात क्यों फोन पे बोल रहा है? एक बार भी नहीं इस अंश ने दिमाग लगाया। तो वही है कि अंश का दिमाग नहीं है भाई। ये कोठारी गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये अपना दिमाग सिर्फ गौतम को नीचे गिराने पे लगा रहा है, खुद को ऊपर उठाने के लिए नहीं लगा रहा है। अंश की तो यही बात है, क्योंकि अंश को तो आगे भी हम चर्चा में रखेंगे। मगर यहां पे राही ने क्या किया? राही को अनुपमा ने मना किया कि प्रेम को बात करने दे। प्रेम खुद भी कह रहे कि राही चुप कर, मैं बात कर लूंगा, मैं बाद में बात कर लूंगा, मत बोल मत बोल। बोल के कहा, इशारे में कहा, मगर राही कहां सुन रही है। राही तो ऐसा सोच के बैठी है कि मैंने तो ऐसा तोप सीक्रेट गौतम का सबके सामने ला दिया है कि ऐसा मतलब गौतम तो अब पैरों पे गिरेगा। तो क्या राही भी गौतम को अब तक जान ही नहीं पाई? मतलब सामने वो आराम से खड़ा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बन जाता सीईओ। अभी कौन सा पेपर वर्क हो गया था? सिर्फ पराग कोठारी ने कहा ही था ना कि बेटा मैं सीईओ बना दूंगा तुम्हें। ये कौन सा भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी जो पराग कोठारी बाद में इसी के ऊपर स्टिक रहता? क्योंकि पराग कोठारी तो अपनी बातों पे कभी स्टिक रहता ही नहीं है। कभी पराग कोठारी ये, कभी पराग कोठारी वो। तो पराग कोठारी की बात को इतना ज्यादा समझ लेना कि पराग कोठारी ने बोल दिया सीईओ बन गया तो बन गया गौतम सीईओ। थोड़ा बाद में आराम से जो प्रेम कह रहा था वैसे करती तो क्या फर्क पड़ जाता? मगर नहीं। अल्टीमेटली गौतम ने प्रेम पे पूरा एहसान चढ़ाया। नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। और एंड में बोला कि इतना घाटा हुआ था, मैंने तो एडजस्ट कर दिया था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। घाटा किसने किया? तो आया प्रेम का नाम और प्रेम की आंखों में आंसू कि ये मेरा क्या हो गया। सोचा था क्या क्या हो गया, वो वाला हिसाब। तो यहां पे जब ये बात आएगी तो प्रेम को तो डांट पड़ेगी, जो भी पड़ेगी, मगर प्रेम को साथ में, क्योंकि बेटा है। जैसा कि अनुपमा ने अपने भाषण में भी कहा कि बेटों को सब माफ है,
प्रेम को भी 1 करोड़ का घाटा माफ है, कोई बात नहीं, बेटे ने पहली बार घाटा किया, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है, माफ कर देगा पराग कोठारी। और गौतम की तारीफ होगी कि देखा ऐसे बचाया जाता है घर की लाज को, इन दोनों को बोलेगा गौतम, सॉरी ये पराग कोठारी, कि देखो ऐसे होते हैं जवाई जो लाज बचाते हैं घर की। उसने प्रेम की लाज बचाई है सबके सामने, प्रेम को शर्मिंदा होने से बचाया है। हैरानी इस बात की है, एक तरफ तो प्रेम बात करता है कि हमारे सर पे छत नहीं रहती, ये जो कटोरा पकड़ के चलता है, दूसरी तरफ प्रेम 1 करोड़ का घाटा करता है और ये माफ कर देते हैं। ये कौन सा कंपैरिजन चल रहा है कोठारिस के घर में? तो खैर इस बात पे तो हम क्या ही कहेंगे, बट यहां पे गौतम की तारीफ होगी और ये दोनों भाई बहन मुंह देखते रह जाएंगे कि हमने कर क्या दिया भाई, जल्दबाजी में क्यों नहीं सुनी मम्मी की बात। तो अब भुगतना तो पड़ेगा भाई, इसका अंजाम तो होगा ही, क्योंकि उसने पहले ही कहा अगर ये झूठे साबित हुए, जबकि वो तो झूठे नहीं है भाई, मगर उनको झूठा साबित कर दिया जाएगा। घोटाला तो हुआ है, किया भी गौतम ने है, चाहे पैसे उसने प्रेम के ही इधर उधर डाले हो। तो अब देखना है क्या होता है, मगर ये गौतम की जगह अब प्रेम का मुंह काला कर बैठे हैं, जिसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।